Hello guys, once again here comes Saurav Kumar and I have brought a lot of things for you. Today we will be talking about some more facts about information technology. और information technology में हम लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर के जो फ्रंट एंड और बैक एंड मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्रंट पार्ट ऑफ द जो सिस्टम यूनिट है, जो सिस्टम यूनिट जो सीपीयू हमारा कैबिनेट होता है, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उसको आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो थैंक्स अ लॉट एंड हियर कम्स वंस अगेन द फ्रंट यूनिट मीन्स फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब ये फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट जो है उसका हम लोगों ने पहले भी फोटोग्राफ देखा था, मैंने यहाँ पे वो फोटोग्राफ बना रखा है और आप लोगों को वो फोटोग्राफ पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि आप लोगों को कहीं कोई इश्यूज, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। फिर एक बार फिर से मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट जो कहते हैं ये बेसिकली सीपीयू का कैबिनेट होता है और ये सीपीयू का कैबिनेट जो है वो आपको आगे से कैसा दिखता है वो यहाँ पर मैंने दर्शाया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा सबसे पहले जो सीडी और डीवीडी रोम है वो जो है यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सीडी और डीवीडी रोम जो है सबसे ऊपर वाले स्लॉट में यहाँ पे रहता है। कई सारे अलग अलग टाइप के कैबिनेट भी होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज डिजाइन, जिस तरीके से कंपनी डिजाइन कर दे उस तरीके से उसका रख रखाव होता है कि कहाँ पर इसको रखें। जैसे यहाँ पर डीवीडी रोम को हमने ऊपर में रखा हुआ है, इसको हम लोग चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं, इसको चाहें तो हम लोग नीचे में भी रख सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर उसको डिजाइन करती है। जनरली आपका सीपीयू में जो सबसे फर्स्ट ऊपर में जो लगा हुआ होता है वही सीडी या डीवीडी रोम के लिए बना होता है। तो ये सीडी और डीवीडी रोम होता क्या है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। ये देखिए डीवीडी ड्राइव, इसको क्या बोलते हैं, सीडी डीवीडी ड्राइव बोलते हैं। तो डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो आज के डेट में जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मेमोरी कहने का मतलब है क्या, मेमोरी कहने का मतलब कि जो इसकी स्टोरेज है, जो इसकी क्षमता है, स्टोर करने की जो क्षमता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो डीवीडी होता है उसमें ये भी क्षमता होती है कि कॉम्पैक्ट डिस्क को भी रीड कर सके। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, सीडी, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले सीडी यूज़ करते थे। तो जो सीडी है उसको आज भी हम लोग यूज़ करते हैं कई जगहों पर जहाँ पे कम स्टोरेज की चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग सीडी का भी प्रयोग करते हैं। तो सीडी और डीवीडी रोम ये जो है दोनों ही को रीड कर सकता है, इसीलिए इसको सीडी और डीवीडी रोम कहा गया है। यहाँ पर इसमें अगर सीडी लगाएं तो सीडी भी रीड कर लेगा, इसमें डीवीडी लगाएं तो डीवीडी भी रीड कर लेगा। उसमें देखिएगा एक लाइट भी जलती रहती है, यहाँ पर उसका एक बटन होता है और यहाँ पर से एक कनेक्टर होता है जिसमें कि हम लोग कान में लगा के उसको सुन भी सकते हैं। तो ये जिसको कि हम लोग ईयरफोन अटैच कर सकते हैं उसके साथ, वो भी उसमें लगा होता है। तो ये सीडी डीवीडी रोम हो गया। यहाँ पे देखिए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इट इज अ स्टोरेज डिवाइस विच कैन रीड बोथ सीडी एंड डीवीडी। तो ये दोनों को रीड कर सकता है, सीडी और डीवीडी को। कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि अब सीडी की बात हो रही है, कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। जनरली 700 MB डेटा जो है एक सीडी स्टोर कर सकता है। 700 MB का डेटा का मतलब समझते हैं, 700 MB ऑफ डेटा का मतलब ये है कि जो 700 MB मतलब 1 MB जो है इट इज मेमोरी में जब आप लोग पढ़ेंगे तो जो 1 MB है, 1 MB तो उसको 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB होता है ना। तो यहाँ पे 1024 KB का मतलब हुआ सबसे जो छोटी यूनिट जो मेमोरी की होती है वो होती है
1 बिट की, है ना, 1 बिट बाई बिट जो है हम लोग भरते हैं डेटा को। और इसी तरीके का अगर 4 बिट हुआ तो 4 बिट को 1 निबल कहा जाता है, NIBBLE। 4 बिट को 1 निबल कहा जाता है। जबकि वहीं पर अगर हम लोग 8 बिट की बातें करें, यहाँ पर अगर हम लोग 8 बिट की बातें करें तो दैट बिकम्स 1 बाइट, है ना। और वहीं पर 1024 बाइट हो तो इसको बोलेंगे 1 किलो बाइट। 1024 जो किलो बाइट है यही 1 MB के रूप में आपको दिखता है। तो ये आपका मेमोरी का यूनिट्स है। तो वही उसी के बारे में बातें हो रही है कि यहाँ पर जो CD ड्राइव है वो 700 MB डेटा को, स्पेस को जो है वो इंक्लूड करता है, मतलब काफ़ी बड़ी स्टोरेज है 700 MB। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका डेटा है वो देखिए DVD में जब हम लोग देखने जाते हैं तो DVD में वो डेटा बढ़ जाता है, दैट इज अराउंड 4.6 GB। 4.6 GB का मतलब यह है कि अराउंड 6.5 CD उसमें आ जाएंगे। मतलब 6 CD से ऊपर, 6 और 7 CD के बीच में जो है हमारा डेटा उसमें आ जाएगा। काफ़ी एक DVD 6 और 7 6 CD को स्टोर कर सकता है। तो काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, इसीलिए हम लोग DVD का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए जो हम लोग फ्रंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम यूनिट में आएंगे तो यहाँ पर है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट, अगर मान लिया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक DVD लगाया है तो यहाँ पर तो हमने CD DVD लगा दिया, लेकिन अगर हमें एक और CD DVD लगाने की आवश्यकता है तो हम कहाँ लगाएंगे? उसके लिए जो है एक फ्यूचर में कुछ और CD या DVD अगर हमें लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। या फिर एक जो नए तरह के कुछ डिवाइसेस आ चुके हैं हमारे पास, और वो नए तरह के डिवाइसेस क्या हैं? वो नए तरह के डिवाइसेस जो हैं ब्लू-रे डिस्क जिसको बोलते हैं, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, अराउंड 20 GB स्पेस उसमें होता है। तो वो भी एक नया टाइप का जो है डिस्क आ चुका है मार्केट में, तो वो चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पे उसको मैंने डिफाइन भी किया है, इफ यूजर वांट्स टू ऐड एनी मोर CD DVD ड्राइव और ब्लू-रे डिस्क देन स्पेस फॉर एक्सपेंशन स्लॉट इज प्रोवाइडेड। तो वैसा स्पेस उसको दिया गया है ना। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड स्लॉट्स। मेमोरी कार्ड स्लॉट्स, यहाँ पे देखिए कई सारा टाइप का मेमोरी लगा हुआ है ना। तो मेमोरी कार्ड स्लॉट्स उसको बोलते हैं। मेमोरी कार्ड स्लॉट्स वैसे स्लॉट्स को बोला जाता है जिसमें कि हम लोग कई तरह के जैसे मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में चिप का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल चिप को लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ कंप्यूटर में रीड कराना है तो उसको उससे हम लोग करा सकते हैं। या फिर हमारे डिजिटल कैमरा होते हैं तो डिजिटल कैमरा में भी कई सारे जो है चिप का प्रयोग किया जाता है, मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, वो अगर चाहे तो वो लगा सकते हैं। वैसे ही करके कई सारे ऐसे अलग अलग टाइप के मेमोरी चिप आते हैं जिसको कि हम लोग उसमें लगा सकते हैं। तो इसीलिए मेमोरी चिप है, इसको मेमोरी कार्ड स्लॉट्स बोलते हैं। वेरियस स्लॉट्स फॉर इंसर्टिंग डिजिटल मेमोरी कार्ड्स सच एज, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हुई है, वेरियस स्लॉट्स फॉर इंसर्टिंग डिजिटल मेमोरी कार्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे स्लॉट्स दिए हुए हैं, किस लिए? इन मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करने के लिए। सच एज चिप्स, चिप, यहाँ पे चिप लिख देते हैं, सच एज चिप यूज्ड इन, या फिर सच एज चिप और मेमोरी यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। जो मेमोरी होता है वो जो डिजिटल कैमरा है उसमें लगा सकते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते हैं जिसमें कि स्टोरेज डिवाइसेस के लिए बहुत सारी चीज़ का प्रयोग किया जाता है टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर, ताकि हम लोग उसमें से डेटा को कंप्यूटर में डाल सकें। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, है ना।
आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एयर वेंट्स है। एयर वेंट्स क्या होता है, ये देखिए छोटे छोटे एयर वेंट्स बने हुए हैं जिसमें कि जो है जी अंदर में जो कूल एयर है, जो अंदर में जो कूल एयर है वो अंदर में कूल एयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंदर में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, मशीनरी कंपोनेंट, वो चलते चलते हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे हवा जो है अंदर की वो भी गर्म हो जाती है, जिसको कि बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंदर में ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे सारे मशीनरी कंपोनेंट्स तो गर्म हैं ही हैं, तो क्या होंगे कि वे वर्क सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ थोड़े से जो है एयर वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी मौजूद हैं हॉट एयर अंदर में, उसको हम बाहर निकाल सके और कूल एयर को अंदर भेज सके। तो ऐसे कई सारे एयर वेंट्स भी इसमें होते हैं, है ना। उसको भी मैंने डिफाइन किया हुआ है। इट इज रिक्वायर्ड टू पास द कूल एयर इन द CPU कैबिनेट एंड ब्लो आउट द हॉट एयर फ्रॉम द कैबिनेट। तो ये जो है हॉट एयर उसमें से बाहर निकालने के लिए और कूल एयर को अंदर ले जाने के लिए यूज होता है। यहाँ पर फिर उसके बाद देखिएगा कि एक बटन भी है ना। ये बटन भी है जिसको कि पावर और रीसेट बटन कहते हैं। तो पावर और रीसेट बटन जो है वहाँ पर देखिएगा कि थोड़ा आपको लाइट्स भी मिलेंगे, है ना। रेड कलर का जो लाइट है वो हार्ड डिस्क को शो करता है कि हार्ड डिस्क कितनी ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है। वो जितनी ज़्यादा ब्लिंक करेगा उतना ज़्यादा हार्ड डिस्क जो है यूज़ में है, वो रेड कलर से शो होता है। और जो ग्रीन कलर है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का भी मैंने बनाया हुआ है। जो ग्रीन कलर है उसमें जो है ये शो करता है कि पावर जो है उसमें जा रहा है, और पावर के जरिए कई सारी कंपोनेंट्स जो है उसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स को पावर चाहिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए चलने के लिए। तो वो पावर जो है इसमें डिलीवर हो रहा है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम यूनिट चल सके। तो ये एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पावर का। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पावर एंड रीसेट बटन। तो पावर बटन इसलिए होता है ताकि हर जगह करंट को पास किया जाए, है ना। और जो रीसेट बटन होता है वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए होता है। अगर कंप्यूटर गलती से हैंग हो गया या कंप्यूटर में कुछ काम नहीं हो रहा है, उसका प्रोसेसर स्टक हो गया है या फिर कंप्यूटर स्थिर पड़ गया है, तो उसको हम लोग वापस से कैसे चलाएंगे, पावर बटन भी उस वक्त काम नहीं करता है। तो देयर इज अ रीसेट या रीस्टार्ट बटन, जिसको कि दबाने से वो कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से बूट करता है और फिर से वापस जो है वो टर्न ऑन होता है कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है पावर और रीसेट बटन जो है वो ये है कि पावर बटन इज टू प्रोवाइड करंट टू द CPU and its components, and reset button restarts, यहाँ पे याद रखिएगा restarts the computer when the computer hangs। जब कंप्यूटर हैंग करता है तो रीस्टार्ट करने में हमारी मदद करता है रीसेट बटन। वहीं पर देखिएगा कि थोड़े से पहले के ज़माने में हम लोग फ्लॉपी डिस्क का भी प्रयोग करते थे। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क है वो क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं इनको बस बढ़िया से पढ़ लेना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फ्लॉपी डिस्क भी जो है मेमोरी डिवाइस है, इसमें भी बहुत कम स्टोरेज होता था इसमें। और ये जो है फ्लॉपी डिस्क काफ़ी बड़ा होता था देखने में, लेकिन ये काफ़ी कम स्पेस लेता था। मात्र जो है इसका स्पेस जो है 3 to 4 MB का स्पेस इसमें होता था। कई सारे फ्लॉपी डिस्क ऐसे भी होते थे जो कि 1 से 2 MB 1 से 2 MB का ही स्पेस रख पाते थे, स्पेस उसमें हो पाता था। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है मेमोरी में एडवांसमेंट आया है। इसीलिए अब हम लोग CD DVD और पेन ड्राइव जैसी चीज़ें को यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग USB वगैरह में लगाते हैं पेन ड्राइव को। तो पहले जो है ये फ्लॉपी ड्राइव आता था 1-2 MB का होता था, है ना। 3.44 MB का भी जो है फ्लॉपी डिस्क आता था। तो वो फ्लॉपी डिस्क लगाया जाता था इसमें
और उसमें जो है उसको उसमें जो है हम लोग लगाते थे और उसके बाद फिर उसमें रीड करवाते थे। आज के डेट में हमारा एक फोटोग्राफ भी जो है वो 3.44 MB से का नहीं होता है, वो भी 8-10 MB का होता है। तो नाउ इट इज़ ऑब्सोलीट, इसको अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन अभी नहीं किया है। यहाँ पर देखिएगा कि USB है और 3 तरह के जो है हेडफोन्स लगाए हुए हैं, है ना। USB पोर्ट है जिसमें कि हम लोग पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे एक है लाइन इन के लिए, माइक के लिए और हेडफोन के लिए। तो ये लाइन इन का मतलब क्या होता है कि अगर हम चाहें तो बाहर का कोई अगर डिवाइस है तो उसके जरिए इसमें हम लोग अपना लाइन को दे सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास आईपॉड है और उस आईपॉड में हमारा कोई स्पीकर तो होता नहीं है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, तो ईयरफोन से ही गाना सुन सकते हैं। तो अगर मान लिया कि आईपॉड में अगर हम लोगों ने आईपॉड को लगाया और इस पर्टिकुलर लाइन इन में लगा दिया, तो जो इस पर्टिकुलर CPU के साथ अटैच स्पीकर होंगे उससे आवाज़ आएगी। तो ये लाइन इन के लिए होता है। दूसरा क्या है, इसमें माइक है। माइक क्या होता है, माइक जो है इसमें आपका जब हम लोग लगाते हैं तो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह जब हम लोग करते हैं तो माइक का प्रयोग होता है। और ये माइक जो है आप जब भी उसमें से आप बोलेंगे तो क्या होगा, अंदर में आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मतलब जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन चैटिंग में, वीडियो कॉलिंग में, उन सब जगहों पर इस माइक का प्रयोग होगा। हेडफोन क्या होता है, तो हेडफोन आप जानते ही हैं कि हेडफोन में जब हम लोग जो है पिन्स होते हैं, वो पिन इसमें अगर लगाएंगे तो हम लोग उसमें से सुन सकते हैं। तो कई बार जो आप देखिएगा कि हेडफोन और माइक जो है एक ही साथ इनबिल्ट आता है, उसमें हेडफोन भी होता है और उसी में साथ में माइक भी होता है। तो वो दो उसमें पिन लगते हैं, एक माइक में लग जाएगा और दूसरा हेडफोन में लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट को एक्सप्लेन किया है। इसको आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको आप लोग लिख लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एंड टू नो दैट हाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट लुक्स और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विथ बैक पार्ट ऑफ द system unit. Thank you. Bye bye.